पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, आरसीपी सिंह ने नई पार्टी की घोषणा कर दी, पार्टी का नाम भी रख दिया। अब इसके बाद जदयू ने तंज कसा है। जदयू कह रही है कि फ्यूज बल्ब है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। सर, आरसीपी सिंह, आपको क्या लगता है, फ्यूज बल्ब है? फ्यूज बल्ब के भी ऐसा ना व्यवस्था होगा कि बना सना के बोरे वाला हो जाला। नहीं तो मिस्त्री हो गई ले भाई। फ्यूज बल्ब के भी मनाता सन, भूख भाग करे लगी, मन भरे लगी। तंज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूज बल्ब हैं। डाउन कह सकती हो तो फिर चार्ज कर देला पर ठीक हो जाला। चार्ज करे वाला कॉमन समझ कि बैटरी से चार्ज हो, माने कैसे चार्ज हो नहीं देखे के बाद। क्योंकि अभी तक तो भाजपा से आस थी, आशा निराशा में बदल गई। भाजपा भावना दर्श अब कहाँ जी हनी। अच्छा, अब हाल फिलहाल पता तब न चलेला कि इनका में कितना दम बा, कितना दम है इनमें पॉलिटिकली, हाउ मच स्ट्रांग ही इज। कैसे पता चलेगा? चुनाव के मैदान में तो हाल फिलहाल कोई चुनाव दिख नहीं रहा है। विधानसभा का चुनाव अरे तो अभी आजे बा, 1 साल बा, नवंबर में। ये नवंबर अब 12 महीना बा, टाइम है। बीच में अगर हो गई तो मिल सकेला, बाकी कोनो उपचुनाव भी नहीं लौकत। तो कैसे पता चलेगा कि फ्यूज हवन कि नहीं डाउन हो गई बनन या जलत हवन? बेचारे अब जदयू क्या कहेगी? बाकी तो राजद कुछ बोल नहीं रही है, उन पर बोलेंगे भी नहीं, इसलिए कि लालू के प्रति सब कह रहा है कि ही हैज़ डेवलप्ड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर लालू। भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी तारीफें वो कर रहे हैं। तो बुझाते नहीं कि मैंने का राजनीति करी हन, गजबजाइल बनी हमू। हालांकि हम काल वाला कार्यक्रम में सवेरे लाइव में बतौले नहीं कि भाई हमारा तो बुझाता है कि नीतीश कुमार से ये बदला लेवे के खातिर आवतन, मैंने कि कसहूँ इनका के समझ है कि हम बता दें कि हम वो बाने। अब वो समझ बता पहिन कि नहीं तो भविष्य के घर में बा। ऐसे कि ये राजनीति में मैंने ये ईबीसी के बीच जाके ये काम किया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जो नीतीश कुमार का आधार वोट है, तो उसी को डैमेज करेंगे। लग भी रहा है तो पता चली, मैंने चुनाव ना पता चले। प्रशांत किशोर भी शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं, अब आरसीपी सिंह भी वही बात कर रहे हैं। दोनों लोग का एक ही एजेंडा है। सर, शराबबंदी की बात ये नहीं किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि किए हैं शराबबंदी पर कि शराबबंदी समाप्त होनी चाहिए, ऐसा हमको नहीं लगता है कि वो कहे हैं। अगर कहे हैं तो कैसे किए, तो बड़ा तारीफ करते थे, तनी मन तारीफ ना करता है। जब बंदी हुआ था तो थे नीतीश कुमार के साथ ना। अरे बाप रे बाप, ये गांधी जी मैंने वो बात कर रहे हैं रेवेन्यू को लेकर के कर रहे हैं कि रेवेन्यू लॉस है, कोई वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि ही इज इन फेवर ऑफ गुजरात मॉडल। गुजरात में जिस तरह से लिकर की व्यवस्था है या जो है बंद, उस तरह का ये चाहते होंगे। क्योंकि आज के युग में ये भी चूँकि घूमते फिरते हैं, आइए गुजरात मॉडल के बारे बड़ी तारीफ करते रहे हैं। अरे मत कहा, वो नीतीश मॉडल बिहार से ज़्यादा गुजरात मॉडल के जब अध्यक्ष थे तब भी करते थे कि किस तरह से हम लोग का गुजरात मॉडल जो है बिहार में, माने इनका गुजराती मॉडल है। तो अब प्रशांत किशोर की तरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर इनका पटरी ना बैठत रहे। दोनों जना उपाध्यक्ष थे, ये सब देख रहे थे। असली समझे कि इनको सेकंड सीएम माना जाता था। कि मैंने प्रशांत किशोर तो रहबे कि रहन 2015 के चुनाव जितवैले रहन था, लेकिन आरसीपी सिंह के ज़्यादा समझे कि चलती रहे। हाँ, आरसीपी सिंह समझे कि कोनो IAS अफसर वगैरह अब नेता उता करके कष्ट डांट देते रहन तब कोमा में चल जाते रहन जाए। अतरा इनकर चलती रहे। ठान ले रहन कि प्रशांत किशोर के हमें शांत ना रहे तो बैठे ना देव, ऐसा उड़ान थामिए लेना भागही के पड़ल वो उस तरह। तो मुझे लगता है कि बीच में कोनो को छाप देता सन डिजिटल पर कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर और आरसीपी एक साथ हो गए, क्योंकि उनका कॉमन दुश्मन एक है, रवि सही है, सवाल ही नहीं आ सकते हैं दोनों एक साथ। प्रशांत किशोर टेस्टेड और इस्टेब्लिश्ड फिगर हैं,
टिल स्टरडे ही वॉज रणनीतिकार, बनाते थे। नाउ ही इज पॉलिटिशियन। वो भी जहाँ मीटिंग कर रहे हैं ज़बरदस्त भीड़ भी हो रही है। मैंने कल 8 बजे किया भी था और जगह छपी भी थी कि 12 में तुमको बेलागंज में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में कहा क्या भीड़ थी साहब। ये अब मीटिंग करी हन, अभी तक मीटिंग करते नहीं हन कहीं। हट रहन मंत्रिमंडल से समझे कि हाहास बनले रहन पूरा दौरा होगा इधर से। मैंने जब टिकट ना मिलल रहे राज्यसभा वाला जान गिरन कि अब तो नीतीश कुमार के चित्त से हम उतर गए नहीं ना, चित्त से हम उतर गए नहीं। तो मैं हाहास बनने समझे पूरा बिहार में घेराबंदी करत रहन। अब पता चली ना, अभी तो परसों ही पार्टी के नाम की घोषणा किए, झंडा बता दिलन कोना कोना रंग के रही, 3 रंग। 3 रंग के तो ढेर आदमी के बा। अभी तो आवे तो अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसन हो कि जो ना में सवाल जवाब हो तब ना कुछ पता चली। अभी तो नया घोड़ी के चाल देखावत होला ना, नहीं नया घोड़ी के चाल जौन बा, तो देखो क्या हो। सर, प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव समाज किसी भी काबिल लोग को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लालू सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं और बेटे को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी लोग को आगे बढ़ाते हैं, काबिल लोग को यादव समाज से, तो हम उनका समर्थन करेंगे। तो सर, लालू प्रसाद यादव समाज को नहीं बढ़ाते आगे? ये तो टेटिया वाला बात हो गई। मैंने लालू यादव आज के नेता हवन, क्योंकि लालू यादव पर ही वो टारगेट करेंगे ना, और नीतीश कुमार पर, हल्का फुल्का मोदी पर भी, ढेर ई लोग पर। तो लालू प्रसाद यादव जो है वो जानते हैं कि सबसे आज की तिथि में कोई एक नेता है जो जब सबसे ज़्यादा जिसके पास वोटर है लालू यादव है, उसके बाद नीतीश कुमार है। माई कम्युनिकेशन को लेकर के 32-35% से टेक ऑफ करते हैं। अच्छा, तो काबिल नेता कहता हूँ, तो काबिलाओं के का आधार बा? तेजस्वी यादव काबिल नेता ना है, वो तो साबित कर दिए हैं कि तेजस्वी यादव बिना पहुँचा हमारा लेखा बिना हम तो देखियो रहता नहीं कि का लिखल बात नहीं बता दी। वो तो विधानसभा में कई बार मैंने देखा कि बिना देखे जो है, हाँ हाँ एकदम जो है धारदार तरीके से एकदम जानदार भाषण दिया। देश भर के मीडिया ने तारीफ की। बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन द स्पीच ही मेड इन द इनसाइड द असेंबली, पूछो मत। तो काबिलाओं के क्या मतलब बा? काबिल का क्या माने? कैसा काबिल? पढ़ल लिखल? मैं कौन सा काबिल चाहिए राजनीति में जो आगे? मतलब काबिल का मतलब वही हुआ जो चीज़ों को समझता हो, लोगों के परेशानियों को समझता हो, लोगों के भावनाओं का कदर करता हो, लोगों के बीच रहता हो। ये सब चीज़ें हैं ना। अकबर कितना पढ़ल रहे, तो बचपने में बन गया था, लेकिन उसके नवरत्न थे। जो शासन चलाने की बात होती है तो अपना तो है ही, बाकी जो लोग सलाहकार मंडली होते हैं, अगर अपने मान ल कि ठीक जिस हमने के पत्रकार बने के बाद पत्रकार बनाएंगे ना ज़्यादा, तो हमने कहीं थोड़े देखते हैं कि कितना ही पढ़ल माना, कितना इनकर भाषा बढ़िया बा। बक न इसमें न्यूज सेंस कितना है, वो न्यूज पकड़ता है कि नहीं, न्यूज समझता है कि नहीं। कि देखी ना जा कि तू अंग्रेजी पढ़ावेला है यूनिवर्सिटी में कि कॉलेज में, कि हिंदी पढ़ावेला, ऐसे का मतलब है हमारा न्यूज सेंस। उसी तरह बाद में मान लो कि भाषा तार बढ़िया बा, तो ये 4 चांद लग गई। न्यूज सेंस भी है, भाषा भी बढ़िया बा। अब एकरा से बढ़िया का चाहिए, जल्दी करा कर। उसी तरह एक राजनेता में डिग्री कोई मतलब नहीं रहता है। अब तो वो भी बता दिए, उनके जितना खड़ा के बाण उनमें को ग्रेजुएट बनन कि पोस्ट ग्रेजुएट हवन है कोई? वो दिए हैं कि पॉलिटिकली समझ इनको है, जनता के बीच में ये लोग काम करते हैं, ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं। तारा सवाल जो पूछ रहे हो बढ़िया बा हमारे व्यूअर्स में कि बड़ा ईमानदारी से काबिल कौन होता है, काबिलियत किसे कहते हैं। हम तो गांव में पढ़ल बानी, बोरम यूनिवर्सिटी से बोरा पर बैठ के कलम भी चोरौले बानी, चोरी भी गई बा हमारे कमन, कट पेंसिल से निकले में, कंडा के कलम से निकले बानी।
मारपीट भी खूब कैले बन जा, पिटाइल भी भाई, पिटले भी बानी। कहीं बड़का कॉलेज या स्कूल में हमने की पढ़ल, तो हम काबिल नहीं थी। हम कहले कब काबिल बनी का बात समझा। तो उसी तरह प्रशांत किशोर को बताना चाहिए। इसीलिए हम कहे कि ये भारत को समझे, राज्य को समझे, समाज को समझे, लोगों को समझे, उनके दुख दर्द में सम्मिलित होकर के वो समझे कि हमारा दुख दर्द है, वही ना काबिल कहल जाला। तो उस काबिलाओं में क्या तेजस्वी में कमी है बता दे, तब हम भी जाने। क्या चिराग से कम है? चिराग में भी कम, चिराग से कम है तो काहे ना चिराग पर कहलन। नीतीश से कम है, बात समझो। सर, उसामा साहब आरजेडी में शामिल हुए, इसको लेकर अख्तरुल इमाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के पास कोई मुसलमान चेहरा नहीं है, ये लोग इसीलिए तमाशा कर रहे हैं। मतलब लालू प्रसाद यादव के पास कह रहे हैं कि कोई और ऑप्शन नहीं था मुसलमान चेहरा को लेकर। ठीक बना ऑप्शन है तो वो ऑप्शन हो गई लूँ। अच्छा, उनके बात माने, अख्तरुल इमाम के बात माने नहीं, वो बेचारे पीछे पड़ रहन ना गिलन, उन्होंने बहुत प्रयास किलन, हो गई नू एगो। इस बात को मान गए ना कि टुडे लालू यादव हैज़ गॉट ए फेस, अकलियत का फेस मिला। सर ठीक बात है, क्या दिक्कत बा? घबराई बड़ा जानो, पहले बड़ी प्रयास कर रहे ना, आजा 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 मलौरी आजा, होई बा जौन चौब तवन दे, आओ आओ आओ। वो कि ना 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 जब हम चलनी होने लालू यहाँ, थोड़ा सा दुख बता चल। सर, बीजेपी की सदस्यता अभियान फिर से शुरू हो गई है। सर, क्यों फिर से शुरू किया गया है, क्या कारण है इसके पीछे? मेन कारण ये है करिश्मा जी कि ये टारगेट दिए थे 1 करोड़ 1.5 करोड़ का। अध्यक्ष जी इणी अलगा अलगा करके बोलते थे, जायसवाल जी, दिलीप कुमार जायसवाल एकदम 1.5 करोड़ 1 करोड़ 43 लाख घींच घाँच के बनवल। केंद्रीय नेतृत्व बड़ी खिसियाइल बा। और वही में महिला के भाजपा के इनिशिएटिव जो कि भाई महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हो रही है, अब बनौल खाली 17%। तो कहाँ टारगेट ओकरा आधा भी ना, और वो खींच खाच के। हाई कमांड इज वेरी मच एंग्री विद द स्टेट। पी नड्डा आ रहे हैं क्या सर? अरे पहले तो ये लोग काले से समझे कि नया अभियान फिर ऐसा होला कब हो, बंद हो गया था सदस्यता बनाने का अभियान, दोबारा शुरू हुआ। एक्टिव मेंबर बनाए जा रहे थे, वो भी समाप्ति हुआ। अब समझे कि संगठन के सब जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सब अब संगठन बनी, एक्टिव मेंबर ही बनते हैं। नहीं, पूरा कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो 15 दिन और समय दिया गई। तो कहत न कि वही खातिर नड्डा जी आवत आन। हाँ, नड्डा जी जो बाड़न वही खातिर आ रहा मान इंजला के क्लास नहीं कि क्या है जी, खोजा पहाड़ निकली चोहिया, पाए 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 कर रहा था, सब बनाया इतना। हाँ, डराइल माना कुल जन कि ये दादा हुआ था का क्लास के। कोई कहता कि ना उपचुनाव में समझो, उपचुनाव में प्रचार करने का था, इतना बड़का बड़का नेता उपचुनाव में प्रचार करेलन। हमारा डाउट बाकी नीतीश कुमार जी हन कहीं प्रचार में। सर, उपचुनाव की क्या स्थिति है? कहा जा रहा है कि ग्राउंड लेवल पर जदयू और बीजेपी का तालमेल नहीं बन पा रहा है। तुम्हारे पास सच्ची इन्फॉर्मेशन है। हाँ, हमको भी तरारी इधर तो नहीं हम पूछे। बेलागंज का जहाँ सवाल है तो बेलागंज में जेडीयू कैंडिडेट हैं, अशोक चौधरी जम करके लगे हुए हैं। बीजेपी का उस तरह से कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है जो लगा हो जी जान से, ये जान लो। उसी तरह तुमको रामगढ़ का पता चला है कि रामगढ़ में 2-3 जो मजबूत नेता हैं जो बीजेपी के हैं, दोज हु आर ट्राइंग फॉर टिकट, वो लोग भी बहुत विरोध कर रहे हैं खुद बीजेपी के। और जेडीयू का तो लगता है कि कोई है ही नहीं है का। तो वहाँ तड़ारी में भी खास बातचीत हुई थी मेरी उनकी एक आदमी से, कहते हैं कहाँ तो अपने यहाँ चुनाव लड़ता हूँ, पांडे जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, न भाजपा के लोग हैं उस तरह से मदद कर रहे हैं, न जेडीयू के लोग मदद कर रहे हैं। सही तुम्हारी पास इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा तालमेल नहीं है उपचुनाव में, ये सही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वह पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।